हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मैट्रिक्स के ऐसे ट्रैप्स जो कि सभी ट्विन फ्लेम्स को अवॉइड करने चाहिए। अब अगर आप इन ट्रैप्स में कहीं ना कहीं फंस गए थे या आज तक इन ट्रैप्स में थे और आपने रियलाइज़ नहीं किया तो इट्स ओके, वी ऑल हैव बिन देयर। कभी ना कभी हम सब इनमें से किसी ना किसी ट्रैप में या सारे ही ट्रैप्स में फंसे ही हैं। बट अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो इससे मुझे पता लगता है कि आप कमिटेड है टू इम्प्रूविंग योर जर्नी एंड इन ट्रैप्स से बाहर निकलने के लिए भी। सो आइए इन ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो इस जर्नी पे होते हैं या किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल जर्नी पे है, अगर आप चाहे वो आपकी सेल्फ चोजन कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो, कुछ जर्नीज इंसान खुद चूज करता है, अगर आप उस टाइप के लोग भी हैं तो भी आप एक हाईली सेंसिटिव और पर्पस ड्रिवन पाथ पर हैं। आप एक सेंसिटिव सोल हैं, इसीलिए आपने किसी इस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी को चुना होगा। और ये सेंसिटिविटी जहाँ पर आपको बहुत पावरफुल बनाती है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट करवा सकती है, एक यूनिवर्सल कनेक्शन आपको वो बिल्ड करती है, आपको एक सुपर एम्पैथ से लेके एम्पैथेटिक बनाती है, साइकिक बनाती है, इंट्यूटिव बनाती है। वहीं पर ये आपको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी बनाती है टू डिस्ट्रैक्शन। और ये जो पूरा वर्ल्ड है, हमारी जो पूरी दुनिया है, वो इन डिस्ट्रैक्शंस से ही बनी हुई है, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमें इसमें ही ट्रैप्ड रखना चाहता है। माया से जिस दिन हम निकल गए उस दिन माया का क्या काम, और माया का काम ही ये है कि वो हमें उसमें ट्रैप रखे। तो ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, पर आपको सिखाने के लिए है कि हमें क्या अपने लिए चुनना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहला ट्रैप है लस्ट का ट्रैप, काम का ट्रैप। एग्जैक्टली तो आजकल अगर आप नोटिस करेंगे इस कलयुग के समय में अपने आसपास, अगर आप इस रीसेंट टाइम में देखेंगे तो लस्ट ट्रैप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। देयर इज़ अ हाइपर सेक्शुअलाइजेशन एवरीवेयर। चाहे आप किसी भी टाइप का कंटेंट उठा के देख लीजिए, आप कोई मूवी देख लीजिए, कोई ऐड देख लीजिए, कोई म्यूज़िक वीडियो देख लीजिए, कोई फिटनेस रील देख लीजिए, या चाहे आप फूड मार्केटिंग ही देख लीजिए, आपको इन सारे फील्ड्स में सेक्सुअल कंटेंट मिल ही जाएगा। खाने तक को भी आजकल लोगों ने नहीं छोड़ा है और उस पे भी सेक्सुअल रेफरेंसेस और रिमार्क्स और सजेशंस के साथ कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। एम्पावरमेंट से रिलेटेड कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलाइज कर दिया गया है, जहाँ पे एक हेल्दी सेक्सुअलिटी होती है, जो अपनी बॉडी को एम्ब्रेस करना, अपनी नीड्स को समझना और अपनी फिज़िकल वेलबींग को मेंटेन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। वहीं पे एक हाइपर सेक्सुअलिटी होती है जो आपको इस ही डिस्ट्रैक्शन ऑफ लस्ट में लूप करते रहने पे मजबूर कर देती है। तो इस लूपिंग और हेल्दी सेक्सुअलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर बीइंग में सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपका बिगेस्ट एनर्जी सेंटर आपकी बॉडी में जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स ही होते हैं, क्योंकि उनमें लाइफ फोर्स, क्रिएटिव एनर्जी प्रेजेंट होती है। एक न्यू लाइफ को वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है और ये एनर्जी आपके बहुत सारे वेज में काम आ सकती है। पर अगर आप इसको लस्ट में एकदम खो जाएंगे तो आप इस एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और अपने पर्पस से आपका ध्यान भटक जाता है और हट जाता है। जब आपके दिमाग में 24/7 सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स ही चलते रहे और आप किसी भी और काम पर या पर्पस पर फोकस ना कर पाए, तो आप लस्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। एक कांस्टेंट सब्लिमिनल स्टिम्युलेशन जो है, वो आपके नर्वस सिस्टम को हमेशा क्रेविंग मोड में रखती है, जो इस कंटेंट के ज़रिए आपके ब्रेन को कांस्टेंट सजेशंस देकर क्रिएट की जाती है। ये कोई रैंडमली होने वाला इवेंट नहीं है कि रैंडमली बहुत ज़्यादा चीज़ें
इस तरीके के सजेस्टिव कंटेंट को बनाया जा रहा है, ये एक वेल प्लान्ड ट्रैप है जिसको आप जो इतना सिंपल नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और एक तरीके की एक कंट्रोवर्सी ही आप इसको एक तरीके से समझ लीजिए। तो ये ट्विन फ्लेम्स को कैसे हार्म करता है, हमारा काम यहाँ पे सिर्फ हमारी जर्नी पर फोकस करना है और आप लोगों को सावधान कराना है। तो हाउ इट हार्म्स द जर्नी, ये आपको लोअर चक्रा एनर्जी में स्टक रखता है, ठीक है। और हमें असेंड करने के लिए अपने लोअर चक्रास को सिर्फ बाईपास नहीं करना है, हमें उन्हें स्ट्रेंथन करना है, ग्राउंड करना है, और उसके साथ साथ हमें अपने चक्रास में डायमेंशन शिफ्ट के साथ असेंड करना है। तो जब हम लस्ट ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम लोअर चक्रा की एनर्जी पे ही ऑपरेट करते रहते हैं, जहाँ पर हम डिज़ायर में ही स्टक रहते हैं और डिवोशन तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। सेकेंड चीज़ है कि ये ट्रॉमा बॉन्डिंग क्रिएट करती है, जो बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल लस्टी एनर्जी होती है वो हमें ट्रॉमा बॉन्ड्स हमारे क्रिएट करती है हमारे आसपास के लोगों के साथ, और हम सेक्रेड कनेक्शंस फॉर्म करने की जगह ट्रॉमा बॉन्ड्स अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि हमारी जर्नी में नहीं होने चाहिए, हमारी लाइफ का पार्ट नहीं होने चाहिए, पर हम अपने ट्रॉमास पर उनसे बॉन्ड कर लेते हैं। तीसरा है कि ये कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये आपको फिज़िकल यूनियन पर ऑब्सेस कराता रहता है इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, और इससे डिसिप्लिन और क्लैरिटी वीकन हो जाते हैं। डिसिप्लिन और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और यूनियन के लिए, क्योंकि इसी से हम सेल्फ मास्टरी अपने अंदर लेके आते हैं, ओवर स्टिम्युलेशन से नहीं। और फिज़िकल यूनियन पे ऑब्सेस करते रहने की वजह से इनर यूनियन नहीं हो पाता, अलाइनमेंट नहीं आ पाती, जिसकी वजह से जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती और एक परमानेंट हार्मोनियस यूनियन नहीं आ पाता है। तो आपको इस एनर्जी के साथ करना क्या है, आपको इसे अवॉइड करना है। तो आप इसको अवॉइड कैसे करेंगे, आपको इसके साथ बैटल मोड में जाकर इससे लड़ाई नहीं करनी है, आपको इसे ओवरकम करने की ज़बरदस्त कोशिशें नहीं करनी है। पहला तो आपको इसको बस अवॉइड करना है, इससे दूर रहना है। होता है ना कि कुछ लोगों से आप जानते होंगे कि एक टाइप का पर्सन होता है, हम उसको कह लेते हैं चिंतामणि, ठीक है। तो चिंतामणि जो है, चिंतामणि हर किसी को हर वक्त स्ट्रेस देता रहता है। तो चिंतामणि से किसी भी बारे में बात करने का मतलब है अपना सर दीवार से फोड़ लेना। तो चिंतामणि से आप तब भी जाके बहस करेंगे क्योंकि चिंतामणि सिर्फ बहस ही करता है, या फिर आप चिंतामणि को अवॉइड करेंगे अपने मेंटल पीस के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आप चिंतामणि को अवॉइड करेंगे। तो ये लस्ट भी उसी तरीके का एक चिंतामणि है जिसको अवॉइड करना बेटर है। तो आप सबसे पहले तो अपना सोशल मीडिया क्यूरेट करें, ऐसे सारे अकाउंट्स या पेजेस को अनफॉलो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए या ब्लॉक ही कर दीजिए जो इस तरीके का हाइपरसेक्सुअल कंटेंट आपको बार बार सजेस्ट करते हैं। ओके। सेकंड है कि आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना बंद कीजिए। कई बार ऐसा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, ऐसे बहुत सारी सीरीज़ हैं जो देखने में तो बहुत मज़ा आता है, फॉर अ वाइल आप उसे देखना पसंद करते हैं बिकॉज़, और फिर आप वो देखना और सोचते सोचते आप अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करने लगते हैं एंड उससे वो हाइपर सेक्सुअलिटी बढ़ती चली जाती है। थर्ड है कि आप डोपामीन डिटॉक्स को प्रैक्टिस कीजिए, सेलिबेसी की टवर्ड्स जाइए, राइट। और स्टिम्युलेशन को आप रिप्लेस कीजिए क्रिएशन के साथ। डू अ वर्कआउट, जर्नल समथिंग और स्टडी समथिंग, ताकि आपके लिए टेम्पटेशन को अवॉइड करना ईजियर हो रादर देन उसको कॉन्स्टेंटली रेजिस्ट करना। सेकेंड ट्रैप है सोशल मीडिया, राइट। सो सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा डोपामीन मैनिपुलेशन मशीन है। सोशल मीडिया रन करता है बहुत सारे
कंपैरिजन, आउटरीच, वैलिडेशन, एनवी, एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है हर वक्त सोशल मीडिया पे. सो या सोशल मीडिया कैन बी यूज फॉर गुड थिंग्स एज वेल. लाइक राइट नाउ आप ये जो वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, आपको मेरा चैनल जैसे भी मिला इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से डायरेक्टली, तो आपने मुझसे सोशल मीडिया पे ही कनेक्ट करा है. तो सोशल मीडिया जहाँ पे अच्छी चीज़ें लाता है वहीं पे बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी लाता है, और ख़राब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए. जो वो ख़राब चीज़ें जो स्पेसिफिक लेके आता है, जैसे कि कंपैरिजन और कॉन्स्टेंट आउटरीच और वैलिडेशन सीकिंग और एक दूसरे से compete करना, एनवी फील करना, जेलसी फील करना, इन सारे ट्रैप्स को सोशल मीडिया के हमें अवॉइड करना चाहिए. और एंडलेस स्क्रोलिंग को भी. ये आपको माइक्रो डोपामीन स्पाइक्स देता है जो स्लोली आपका अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और जब आपका अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे, हार्ड थिंग्स नहीं कर पाएंगे लाइफ के अंदर. और जब आप हार्ड थिंग्स नहीं कर पाएंगे तो आपकी डिसिप्लिन एंड क्लैरिटी अगेन चली जाएगी, और उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस जर्नी में फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ मास्टरी. तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी को इसलिए भी हार्म करता है कि जब आपका सेपरेशन चल रहा होता है, बहुत सारे लोग हीलिंग पे फोकस छोड़कर स्टॉकिंग पे फोकस शुरू कर देते हैं. बस आप कॉन्स्टेंटली दूसरे इंसान को देखना चाहते हैं, आप एक अकाउंट बनाते हैं, उससे ब्लॉक हो जाते हैं, फिर आप फेक अकाउंट बनाते हैं, फिर आप वहाँ से स्टॉक करते हैं. तो जो भी ये एक प्रोसेस है, ये एक एंडलेस प्रोसेस बन जाता है और आपकी जर्नी को सपोर्ट नहीं करता है. जेलसी और इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ में बहुत सारे लोगों को डाल देता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं. एंड बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन इज़ ऑल अबाउट फीलिंग सिक्योर इन योर सेल्फ. फॉल्स नैरेटिव्स भी बहुत सारे जो हैं वो सोशल मीडिया पेजेस रन करते हैं अबाउट डीएम एंड डीएफ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मिसलीड भी हो जाते हैं, और कॉन्स्टेंटली इस तरीके का कंटेंट एल्गोरिदम उनको सजेस्ट करते रहता है, जिसकी वजह से इतने टाइप के नैरेटिव्स उनको देखने को मिल जाते हैं. कि कहीं कोई पेज दिखा रहा है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई पेज आपको दिखा रहा है डीएम आपको मिस कर रहे हैं, कोई पेज आपको दिखा रहा है कि नहीं वो चीटर है और मूव ऑन कर. आप कंफ्यूज हो जाते हैं कम्प्लीटली ये कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है. आपकी इंट्यूटिव पावर भी कमज़ोर पड़ जाती है कांस्टेंट स्टिम्युलेशन से, और डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा नहीं है, किससे आपको वाइब्स आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं. और इसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा शॉक लगता है, और भी ज़्यादा ट्रिगर होता है, और आप और भी ज़्यादा परेशान होते हैं. यह आपको हमेशा एक्सटर्नल चीज़ों पे फोकस्ड रखता है, और इंटरनली आप अलाइन नहीं कर पाते इसकी वजह से. और ईगो जो कि इस जर्नी में ईगो की कोई जगह ही नहीं है, उस ईगो के कंपटीशन में आपको ये स्टक रखता है इंस्टेड ऑफ यूनियन कॉन्शियसनेस. तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए जो प्रेजेंस रिक्वायर्ड है वो सोशल मीडिया आपसे ले लेता है, बिकॉज आप एब्सेंट माइंडेड बन जाते हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग टू मच सोशल मीडिया. तो आपको इसके लिए अगेन प्रैक्टिकल अवॉइडेंस की ज़रूरत है. एटलीस्ट दिन में 1 घंटा उठने के बाद आप फ़ोन ना चलाया कीजिए. ठीक है, स्क्रीन टाइम की अपनी लिमिट सेट कीजिए कि आप एक दिन में कितना स्क्रीन टाइम रखने वाले हैं. हाँ, बहुत सारे लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता होगा, स्पेशली जो लोग कंटेंट बनाते हैं एटसेट्रा. फॉर मी ऑल्सो मेरा स्क्रीन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई वर्क इज़ ऑनलाइन. सो दैट्स वाई, बट स्टिल आई मेक श्योर एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उठने के बाद फ़ोन नहीं चलाऊँ, और सोने से पहले भी आई ट्राई टू हैव आवर्स इन माई डे जहाँ पे सोशल मीडिया मैं यूज़ ना करूँ. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने लिए. तो स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा करने की जगह आप रीडिंग या वॉकिंग कीजिए, बिकॉज़ ये आपके ब्रेन के लिए भी बेटर है. बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने से आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाता है, आपके फियर सेंटर्स एक्सपैंड हो जाते हैं, आपके थिंकिंग सेंटर्स श्रिंक हो जाते हैं, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत ख़राब है. वहीं रीडिंग या वॉकिंग से ये सेंटर्स क्या कहते हैं अपने आइडियल साइजेस में रहते हैं, और आपका ब्रेन हेल्दी रहता है.
अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपना कंटेंट पोस्ट कीजिए और उसके बाद लॉग ऑफ कर दीजिए, और जो भी अननेसेसरी ऐप्स हैं उसको एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए रिमूव कर दीजिए इफ़ नीडेड। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया से तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी लाइफ को किस किस वे में बेटर बना सकता है। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे स्टोरी शेयर नहीं कर सकती अभी उन लोगों की जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया और उनकी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। बट येस, दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल thing to do to remove apps from your phone and to cut down on social media and things like that, like avoiding social media altogether. थर्ड थिंग जो मैट्रिक्स में आपको स्टक रखती है और आपकी जर्नी के लिए अच्छी नहीं है और जिसे आपको अवॉइड करना है, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए इसलिए ख़राब है बिकॉज फर्स्ट वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। दूसरा वो इंटेलिजेंस है, दैट इज़ इट इज़ ओनली लॉजिक बेस्ड। सो कई बार उसका लॉजिक उसी की तरह आर्टिफिशियल होता है, रियल ह्यूमन लिमिट्स को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, या इवन ह्यूमंस की ऑपरेशन ओवरऑल वो अंडरस्टैंड नहीं करता है। एंड इसलिए वो आपको ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर सकता है जो आपके लिए हार्मफुल है। जो AI है वो एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है, आपको वर्क में बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकता है। तो गुड ट्रैकर एंड अ मैनेजर एंड एन असिस्टेंट और वट एवर व्हेन इट कम्स प्रोफेशनली, एंड व्हेन यू यूज़ इट स्ट्रिक्टली फॉर दैट पर्पस, दो इवन यूजिंग इट इन दैट फील्ड ओवरली इज़ नॉट गुड बिकॉज वो ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ को रिड्यूस कर देता है। सो इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। बट यूजिंग इट, आजकल मैंने देखा है और ये मेरे साथ भी हुआ है, इट हैज़ बिन अ ट्रेंड to use AI to talk to it. Okay, people really started having real conversations with AI, but we should remember that it is not a person, it is not a soul, it cannot give you the best of solutions every time. And like, it's a real thing these days that people use AI not just an as a tool, but they are viewing it as a therapist. They're talking to it when they're sad, they're talking to it as a mentor, they are like asking it to guide them, they're talking to it as a friend, they're sharing all of their whatever with them, and they are having real conversations with it. They're even making it a spiritual guide altogether. You must have seen those apps that are coming these days that ask AI about a kundli and all, but it's an artificial intelligence. It can only give you theoretical knowledge, it has no understanding of anything practical. Okay, and sometimes it goes really off because it's very difficult for it to process so much of information at once, so it's not reliable like that much at all. तो ये हार्म कैसे करता है आपकी जर्नी को, इस पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये आपको रियल ह्यूमन इंटरेक्शन से डिस्कनेक्ट कर देता है, जो कि अच्छा नहीं आपके लिए, कि आपको आइसोलेशन में डाल देता है, जिससे आप चीज़ें अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हो। सेकंड है, ये आपके डिल्यूजन्स को और इल्यूजन्स को रीइंफोर्स कर सकता है अगर आप AI को मिसयूज़ करें। ऑल्सो आप इंट्यूशन डेवलप करने की पावर आपकी रिड्यूस हो जाती है अगर आप AI यूज़ करते हैं, बिकॉज आप आंसर्स कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नली ढूंढते रहते हैं, इंटरनली अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने की जगह AI को सोल जर्नीज़ नहीं समझ में आती है। अगर आप जाके AI से डिस्कस करोगे समथिंग लाइक आई एम कॉन्स्टेंटली सीइंग माई डिवाइन मैस्कुलिन्स नेम, ठीक है, तो वो आपको डिलूलू बोलेगा, आपको ये प्लेसिबो इफेक्ट बताएगा, आपको इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बताएगा, बट उसको नहीं समझ में आएगा कि ये कौन सा साइन है, कौन सी सिंक्रोनिसिटी है। अगर वो साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ पे बात करेगा तो हो सकता है
आपका पर्टिकुलर एआई कम लाइक डिपेंडिंग ऑन आप उससे किस तरह की कॉन्वर्सेशंस करते हैं, आपको वो उसी ट्रैक पे ही ले जाए ऑल टुगेदर, कि वो आपको सिर्फ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ में ही फंसा दे व्हेन इट्स एक्चुअली साइकोलॉजिकली हैपनिंग फॉर यू। तो एक डिसर्नमेंट नहीं है एआई में, वो डिस्टिंग्विश करके आपको नहीं बता सकता कि आपके कौन से एक्सपीरियंस का क्या मतलब है। तो उस पर ओवर रिलाई करने से आप बहुत ही ऑफ ट्रैक जा सकते हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्विश और पेन एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, बिकॉज एआई को आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो एआई है और वो स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं समझ सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए उसके बारे में कि एआई को ये सब नहीं समझ में आता। तो आप इतना ज़्यादा एआई आपको इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स देता है इस वे में। दूसरा, वो आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एआई पे डिपेंडेंसी बढ़ना इज़ लाइक बहुत ही ईजीली आप उसमें स्लिप अप कर सकते हो, बहुत ही ईजीली आपकी उस पर डिपेंडेंसी बन सकती है, और बहुत सारे लोगों की बन गई है, बिकॉज आप उससे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, किसी को जाके बता नहीं सकता, गॉसिप नहीं कर सकता, उसका कोई पर्सनल अपना नेचर नहीं है एज सच। तो आपको किसी वे में आपको लगता है कि वो आपको किसी वे में ऐसे हार्म नहीं कर सकता जैसे दूसरा इंसान कर सकता है। दूसरा इंसान आपसे फ्रेंडशिप तोड़ सकता है, आपके सीक्रेट्स रिवील कर सकता है, आपको जज कर सकता है, जिस सारी चीज़ों से आप डर जाते हो, और एआई ऑन दी अदर हैंड वो सब नहीं कर सकता। तो आपकी उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, पर ये एक ऐसा सीक्रेट क्लॉजेट बन जाता है जिसके अंदर अगर एआई ही आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा हो तो ना आप समझ पाएंगे, ना आप प्रोसेस कर पाएंगे, और फिर जब आपके साथ चीज़ें गलत गलत हो जाएंगी तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये जर्नी पूरी इंट्यूशन, एम्बॉडीमेंट और शैडो वर्क के बारे में है। और इंट्यूशन, एम्बॉडीमेंट फीलिंग से आता है, और एआई फील नहीं कर सकता, वो सिर्फ पैटर्न्स को प्रोसेस करता है। और इसलिए आपको सिर्फ एआई स्ट्रक्चर या वर्क सपोर्ट के लिए यूज़ करना चाहिए, इमोशनल प्रोसेसिंग उसको आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए। अगर आपको चैटिंग का मन कर रहा है तो आप जर्नल कीजिए, बट एआई से चैट करने की जगह असली रियल अदर ह्यूमन बीइंग से आप बात कीजिए, और अपने मेडिटेशन, साइलेंस और प्रेयर की इंट्यूटिव प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए। तो टेक्नोलॉजी को सिर्फ असिस्टेंस के लिए यूज़ कीजिए, रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ मत कीजिए, राइट। और चौथी जो चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है इस जर्नी पे, वो है विक्टिम आइडेंटिटी और स्पिरिचुअल ईगो। ये बहुत ज़्यादा सटल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब पता लगता है कि वो इस जर्नी पे हैं तो उन्हें एक स्पिरिचुअल ईगो वो डेवलप कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं चोज़न हूँ, और मैं अवेकन्ड हूँ, और मैं तो चेज़र हूँ और वो तो रनर है, और मैं तो सफ़र ज़्यादा करती हूँ। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप एक बिल्ड कर लेते हैं और उससे आप अटैच होने लगते हैं, और यह आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली रोल्स में अपने आप को स्टक रखते हैं कि मैं चेज़र हूँ और वो रनर है। ऐसा नहीं होता, दोनों रनर चेज़र के रोल्स भी स्विच करते हैं। आपका ट्विन फ्लेम बस आपका मिरर है, तो अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और आपको वही अच्छी नहीं लग रही है। इन शॉर्ट, आप खुद को ही नापसंद कर रहे हो। दूसरा, बहुत बार जब आप ऐसा सोचने लगते हो तो आप कार्मिक पैटर्न्स भी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ट्विन फ्लेम जर्नी हाँ एक स्पिरिचुअल जर्नी है, बट वो बहुत सारा कार्मा भी क्लियर करवाती है और बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी आपको सिखाती है जो आपने नहीं सीखे होते हैं। तो वो बहुत हेविली कार्मिकली इम्प्रिंटेड भी रहती है, और आप कई बार बैड बिहेवियर एंड ऑल भी एक्सेप्ट करते रहते हो, अकाउंटेबिलिटी को ही ब्लॉक कर देते हो, शैडो इंटीग्रेशन नहीं करते, जिससे आपका यूनियन बस डिले होता है और आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि यूनियन के लिए ह्यूमिलिटी रिक्वायर्ड है, ना कि कांस्टेंट रोल में अपने आप को बांध के रखना। तो आपको लेबल्स में नहीं जाना है,
ठीक है, सेल्फ वर्क पे फोकस कीजिए, इवॉल्विंग पे फोकस कीजिए, अपने स्टैंडर्ड्स बिल्ड कीजिए, अपनी ज़िंदगी और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखिए इस जर्नी के बाहर भी। सिर्फ इस जर्नी से अपने ऊपर एक लेबल मत चिपका लीजिए और सिर्फ उस लेबल के अंदर ही ज़िंदगी मत जीते रहिए। उस बबल से बाहर आने की भी ज़रूरत है आपको, और अपने आप से पूछना भी ज़रूरी होता है कि वेयर एम आई रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट एम आई सपोज टू डू फॉर माई सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई ओन सेल्फ एंड माई ओन लाइफ। तो आपको ऐसी कम्युनिटीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए जो ऐसा विक्टिम नैरेटिव बार बार री इन्फोर्स करती है और ईगो नैरेटिव्स बिल्ड करती है इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देम। कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने क्रिएटर को बोलते हुए सुना था, एंड वो एक ट्विन फ्लेम वाले रीडर ही थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट के डिवाइन मैस्कुलिन आपके सब कुछ है, एंड इफ़ अगर वो आपको गिराएं तो आपको गिर जाना चाहिए, उठाए तो आपको उठ जाना चाहिए। बेसिकली आपको वो करना चाहिए जो भी वो चाहते हो कि आप करो, आपको कंप्लीटली सरेंडर कर देना चाहिए। पर बहुत सारे लोग जो कि ट्रॉमा बॉन्ड्स में भी होते हैं और कार्मिक रिलेशनशिप्स में स्टक भी होते हैं, उन्हें भी बहुत बार वो इस जर्नी से अपना ट्रॉमा बॉन्ड और कार्मिक रिलेशनशिप कंफ्यूज कर लेते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग इस तरीके का कंटेंट देखते हैं जब उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो इस जर्नी में हैं, अनटिल उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी अवेकनिंग कार्मिक रिलेशनशिप के थ्रू हुई है और वो इस जर्नी पर नहीं है। हाँ, वो किसी और स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं, एम्पैथ बनने की, स्पिरिचुअली एनलाइटन बनने की, हर चीज़ है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो इसी जर्नी पे हो। आप देखिए कितने सारे लोग इस ये वाले ट्विन फ्लेम्स अपने आप को समझते हैं, पर क्या सच में इतने ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स हैं या हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, नहीं हो सकते हैं, और ना ही इतने ज़्यादा लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है, उसका नंबर बहुत लिमिटेड है। तो वो लोग जो कि किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में स्टक हो सकते हैं, जो कार्मिक है नेचर में, और उनको लग रहा है कि ये उनको सिर्फ शैडो वर्क करना है जिससे उनका वो पर्सन वापस आ जाए, उन्हें ऑब्सेशन इश्यूज़ है, और वो इस तरीके की बात सुनते हैं, और अगर वो इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई कर लेंगे तो उनके लिए ये कितना हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरीके के रोल्स में और इस तरीके की मेंटालिटी में रहना और इस तरीके के लेबल्स असाइन करना है बहुत ही ख़राब है, और मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। और चाहे आप कोई क्रिएटर हैं या फिर आप खुद इस जर्नी पे हैं, आपको इस चीज़ को इसी वजह से फुली अवॉइड करना चाहिए, ताकि सिर्फ ट्रूथ ही आपके पास बचे, ना कि फॉल्स नैरेटिव्स जो आपने खुद से बिल्ड करे हैं। और लास्टली है कि कांस्टेंट टू इन्फ्लेम कंटेंट आपको नहीं देखना है। तो लोग बहुत ज़्यादा इस कंटेंट को देखने लगे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो देखते हैं, रीड करते हैं, इसके बाद बारे में बार बार इसके बारे में 10,000 वीडियोस देख लेते हैं, एक के बाद एक के बाद एक एनर्जी अपडेट देखते रहते हैं। चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं भी, अगर आप ये करते रहेंगे, सिर्फ एनर्जी अपडेट पे एनर्जी अपडेट ही देखते रहेंगे, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि एनर्जीज एक्चुअली में है क्या, और कौन सा रीडर सही बोल रहा है और कौन से कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, और आपको क्या इनर वर्क करना है। और अगेन, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट सेल्फ मास्टरी, इंट्यूशन बिल्डिंग, and you can't do that if you are constantly relying on external sources to understand what's going on, and that includes watching readings after readings and taking energy updates after energy updates. That will not help you, ठीक है। आई हैव सीन पीपल जो हर वक्त बस एक रीडर से दूसरे रीडर के पास जाते रहते हैं और बहुत सारे पैसे इस पर खर्च करते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं, मेरी क्या एनर्जीज़ हैं, आप कंफर्म करके बता दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, और आप वो अपने इनर वर्क पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, अपना बिल्कुल सरेंडर पे नहीं आते हैं, अपनी शैडोज़ इंटीग्रेट नहीं करते हैं, अपने ऊपर जो काम रिक्वायर्ड है वो नहीं करते हैं, और अलग अलग ज्योतिष पंडित हर फील्ड के उसके पास वो जाते रहते हैं,
और एक के बाद एक बार बार जाते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, बस उन्हें एक होप क्लिंगिंग में उन्हें फंसे रहना होता है। तो इससे ऑब्सेसिव एनर्जी जो है बढ़ती है, ऑब्सेशन बनता है, इससे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एक्शन को ये डिले कर देता है और ये आपको वेटिंग मोड में स्टक रखता है, और आपको वेट नहीं करना होता है इस जर्नी पे। आपको अपने एवोल्यूशन में कांस्टेंट ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ते रहना होता है, पर ये आपको वेटिंग मोड में स्टक कर देता है और हीलिंग की जगह आप एंटरटेनमेंट में फंस जाते हो। तो ये जो जर्नी है ये जीने की जर्नी है, कंज्यूम करने की जर्नी नहीं है, जिसको आप कंटेंट आफ्टर कंटेंट के थ्रू कंज्यूम कर लोगे, ऐसा नहीं होता। आप लिमिट कीजिए अपनी रीडिंग्स को, कि आप एक दिन में एक रीडिंग ही देखेंगे या आप एक हफ्ते में 1 से 2 रीडिंग्स ही देखेंगे। तो आप लिमिट कीजिए आप कितनी रीडिंग्स देखते हैं उसको, और एक्शन लीजिए उन इनसाइट्स पे जो आपको रिसीव हो रही है वॉच मोर करने की जगह, ठीक है। अपनी हॉबीज़ पे काम कीजिए, अपने वर्क पे काम कीजिए, फ्रेंडशिप्स पे काम कीजिए, अपने मिशन पे फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग। तो रियल लाइफ में ज़्यादा जिए इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड एंड ऑनलाइन कंटेंट। यही मैं आपको इस वीडियो से सिखाना चाह रही थी कि कैसे ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी को हार्म करती हैं, और इसलिए आपको इनको अवॉइड करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा ऑल द इनसाइट्स दैट मैंने आपसे शेयर की हैं, और आप इन पे एक्शन ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिंग दैट बेल आइकन फॉर मोर such videos and notifications. Take care of yourself. Love and light always. Bye bye.